चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मतलब एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो स्पेलिंग क्या है इसका फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर डिस्पर्सन, DISPERSION। व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ वेव ऑफ लाइट, LIGHT, लाइट। यानी इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाश का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रकाश का कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग, प्रकाश के कोणीय वर्ण विक्षेपण को। इससे पहले हम लोग कल का जो क्लास किए थे उसके बारे में हम लोग पहले वर्ण विक्षेपण के बारे में जान लेते हैं। वर्ण विक्षेपण का क्लास कल हम लोगों ने किया था, तो आज उसके बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस पर बढ़ेंगे, है ना। तो कल के क्लास में हम लोग वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़े थे और वर्ण विक्षेपण में देखे थे कि जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही वाइट लाइट, यानी ये वाइट लाइट जैसे ही इसमें क्रॉस करता है तो 7 रंगों में, ये जो 7 रंगों में विभक्त हो रहा है ना, 7 रंगों में जो टूट रहा है वाइट लाइट किसी प्रिज्म में प्रवेश करने पर, यानी इस सतह से और इस सतह से पार करने पर क्या होता है कि ये कितने रंगों में, 7 रंगों में, कितने रंगों में, 7 रंगों में टूट जाता है। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। तो चलिए कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में जानते हैं। तो एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं पहले कोणीय वर्ण विक्षेपण में। चलिए पहले एक प्रिज्म को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि ये प्रिज्म है, क्या है, ये एक प्रिज्म है। और इस प्रिज्म में जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि वाइट लाइट को जैसे ही इसमें पास करवाएंगे, वाइट लाइट को जैसे ही इसमें क्या करेंगे, पास करवाएंगे, जैसे ही हम लोग इसमें वाइट लाइट को पास करवाएंगे जैसे ही इसमें हम लोग वाइट लाइट को पास करवाएंगे तो क्या होगा कि इससे अपवर्तन होगा। क्या होगा, इससे अपवर्तन होगा, है ना। और अपवर्तन होने के कारण क्या है, ये जो है अपवर्तन होने के कारण क्या है कि ये टूट जाएगा 7 कलर में। उसमें से सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, सबसे नीचे कौन सा कलर होगा, सबसे नीचे होगा बैगनी कलर, जिसको हम लोग वायलेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वायलेट कलर के नाम से। किस कलर के नाम से जानते हैं, वायलेट कलर के नाम से जानते हैं, है ना। देख लेते हैं इसको। वायलेट कलर के नाम से जानते हैं। और इसका जो है सबसे ऊपर में कौन होता है, रेड कलर होता है। और सबसे नीचे में कौन सा होता है, सबसे नीचे में होता है बैगनी कलर का, है ना। सबसे नीचे में क्या होता है, बैगनी कलर का। उसके बाद क्या होता है कि ये फिर से जो है ना कलर में टूटेगा, यानी दूसरे बार जो अपवर्तन होगा तो फिर एक बार कलर में क्या होगा, टूटेगा। इस तरह से और ये टूट जाएगा किसमें, रेड कलर में।
तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 कलर में टूट गया। जैसे ही वाइट लाइट इसमें क्रॉस किया ये प्रिज्म में जैसे ही इस प्रिज्म में क्या है कि वाइट लाइट जैसे ही क्रॉस किया तो ये 2 कलर में टूट गया। कौन कौन सा? एक टूट गया रेड कलर में और दूसरा किस में टूट गया? दूसरा किस में टूट गया? ये वायलेट कलर में, है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले थे कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि ये दोनों के कारण यानी ये रेड कलर के कारण और ये वायलेट कलर के कारण जो बीच में ये दोनों के कारण जो बीच में जो कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन हुआ? सबसे ज़्यादा विक्षेपित कौन सा हुआ है? सबसे ज़्यादा विक्षेपित हुआ है ये वायलेट कलर का। कौन सा? वायलेट कलर का। और सबसे कम विक्षेपण कौन हुआ है? सबसे कम विक्षेपण हुआ है रेड कलर का। तो ये दोनों के कारण से ये वायलेट कलर और ये रेड कलर, ये वायलेट कलर और ये रेड कलर के कारण, वायलेट और रेड कलर के कारण जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, जिस चलिए हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा देते हैं तो और फिर समझ में आएगा। चलिए ये बढ़ गया और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये जो एंगल बना दोनों के बीच में, ये ऊपर में जो एंगल बना जा कर के, है ना, ये जो दोनों के बीच में एंगल बना है, ये जो दोनों के बीच में एंगल बना है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी हम लोग कह सकते हैं कि रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में जो एंगल बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोणीय वर्ण विक्षेपण। और इसको ओमेगा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ओमेगा से दर्शाते हैं। यानी कि रेड कलर और वायलेट कलर के विचलन कोण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? ओमेगा, यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि विचलन कोण को किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। किससे दर्शाते हैं? डेल्टा से। तो वायलेट के लिए डेल्टा, वायलेट के लिए कौन सा हो जाएगा? डेल्टा भी हो जाएगा। और रेड के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। रेड के लिए क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा था? वायलेट कलर का। और सबसे कम किसका हो रहा था? रेड कलर का। तो दोनों जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा विचलित हो रहा है यानी कि वायलेट कलर, और जो सबसे कम विचलित हो रहा है यानी कि रेड कलर, दोनों के बीच के अंतर को, यानी कि दोनों के बीच के अंतर को, यानी अंतर मतलब क्या होता है? माइनस, घटाना। तो दोनों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे, है ना। चलिए इसी चीज़ को हम लोग दूसरे पेज में समझते हैं। तो इसमें उसी चीज़ के बारे में चर्चा है। इसमें क्या है कि रेड कलर, यानी ये रेड कलर और ये वायलेट कलर के बीच के एंगल को, रेड कलर और वायलेट कलर के बीच के एंगल को, है ना, ये जो कोण बनेगा दोनों के बीच में, इस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे। और इस ओमेगा को हम लोग क्या किससे दर्शाएंगे? इस कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे दर्शाएंगे? ओमेगा से, है ना। ठीक है। तो चलिए हम इसको अब फिगर इस नोट्स के द्वारा समझते हैं। नोट्स के द्वारा इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं नोट्स में क्या है। तो इसमें क्या है कि प्रिज्म में, यानी जैसे वाइट लाइट हम लोग इसमें पास करते हैं, वाइट लाइट पास करते हैं तो क्या होता है? देखिए जैसे ही इसमें क्या होता है कि वाइट लाइट को परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी प्रिज्म में, किसी प्रिज्म में वाइट लाइट मतलब क्या? सफ़ेद रंग के पास से, के पास करने से, क्या करने से? पास करने से, मतलब गुजरने से उसके बैगनी कलर, बैगनी मतलब वायलेट कलर, और लाल रंग, है ना, बैगनी और लाल रंग के कोणीय विचलन कोण को, है ना, के कोणीय विचलन कोण के अंतर को, क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग कि वायलेट और रेड कलर के एंगुलर सस्पेंशन मतलब कोणीय दूरी, है ना। एंगुलर सस्पेंशन मतलब कोणीय दूरी। सस्पर्शन का स्पेलिंग क्या है? SEPARATION, सस्पर्शन। एंगुलर ANGULAR, एंगुलर सस्पर्शन के कोणीय दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे, है ना। एक बार फिर से समझिए। एक बार फिर से हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे ही प्रिज्म में वाइट लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है कि ये वायलेट कलर
और रेड कलर, इस तरह करके 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, लेकिन सबसे ऊपर होता है रेड कलर और सबसे नीचे में वायलेट कलर। तो ये दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। उसी को हम लोग परिभाषा में लिखे हुए हैं कि किसी प्रिज्म से वाइट लाइट के पास करने से उसके बैगनी और लाल रंग के कोणीय विचलन कोण के अंतर को क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरे भाषा में फिर एरो का निशान देकर लिखते हैं कि अतः वायलेट वायलेट को क्या कैसे लिखेंगे, VIOLET वायलेट, और रेड कलर COLOUR कलर के एंगुलर सस्पर्शन मतलब कोणीय दूरी ANGULAR एंगुलर सस्पर्शन के कोणीय दूरी को क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना। तो इसी को हम लोग डिफाइन किए हुए हैं किससे, इसी को किससे डिफाइन किए हुए हैं, चलिए देखते हैं आगे। देखिए वही फिगर को यहाँ पर बनाए हैं, इसमें 7 कलर ना दर्शा के सिर्फ 2 कलर दर्शाए हुए हैं, ना। सिर्फ कितना कलर दर्शाए हुए हैं, 2 कलर। कौन कौन सा, रेड और रेड और वायलेट। और इसके बीच का जो कोण है इसको हम लोग किससे दर्शाएं, थीटा से। और इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। और इसका जो विचलन कोण है रेड कलर और वायलेट कलर के विचलन कोण के अंतर को यानी कि माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, कोणीय क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसके लिए इससे पहले हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे फार्मूला, डेल्टा बराबर क्या पढ़े थे, A इंटू म्यू माइनस 1। अब यहाँ पर डेल्टा भी के जगह पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा A, म्यू के जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू भी, क्योंकि डेल्टा भी का निकाल रहे हैं, A म्यू भी -1। एक बार फिर से समझिए, ये डेल्टा भी जो है वायलेट कलर के लिए जो विचलन कोण है उसके लिए क्या हो जाएगा, A म्यू भी किस लिए, क्योंकि वायलेट कलर है, -1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद बीच में माइनस है तो यहाँ भी क्या दिए हैं, माइनस दे दिए हैं। फिर A, और यहाँ पर रेड कलर के लिए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, μr-1 हो जाएगा, है ना, μr-1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू भी में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A म्यू भी माइनस कितना हो जाएगा, A से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। उसके बाद जैसे फिर A से म्यू आर में गुना करेंगे तो A म्यू आर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और A से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर प्लस A, यहाँ माइनस A, तो माइनस A और प्लस A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, A म्यू भी और माइनस A म्यू आर बचेगा, है ना। तो इसी को हम लोग नीचे लिख देंगे, A म्यू भी माइनस A म्यू आर, इसमें A हो जाएगा कॉमन, और यहाँ पर क्या निकलेगा, जैसे ही A कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, म्यू भी, और यहाँ पर क्या बचेगा, म्यू आर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर। तो कोणीय विचलन कोण यानी कि कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बराबर A इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। म्यू भी किसका अपवर्तनांक हो गया, म्यू भी हो गया वायलेट कलर का अपवर्तनांक, और म्यू आर किसका हो जाएगा, रेड कलर का अपवर्तनांक हो जाएगा, है ना। म्यू भी किसका अपवर्तनांक हो जाएगा, वायलेट कलर का, और म्यू आर किसका हो जाएगा, रेड कलर का अपवर्तनांक हो जाएगा, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, इसी में एरो का निशान देकर लिखा हुआ है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान प्रिज्म के कोण और प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। तभी हम लोग देखे हैं तुरंत क्या देखे हैं कि प्रिज्म का कोण यानी A, और प्रिज्म का पदार्थ मतलब कि ये वायलेट है या फिर रेड है। प्रिज्म का पदार्थ मतलब क्या हुआ कि वो कांच का है या प्लास्टिक का है, उस पर निर्भर करता है। यानी कोणीय वर्ण विक्षेपण का जो मान है वो प्रिज्म के कोण और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर क्या होता है, निर्भर करता है, पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर
करता है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, कोण वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सन पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। आगे है वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको हम लोग समझेंगे अभी। वर्ण विक्षेपण क्षमता को, वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सन, DISPERSI, डिस्पर्सिव पावर है, DISPERSIVE, डिस्पर्सिव पावर, POWER। डिस्पर्सिव पावर क्या है, डिस्पर्सिव पावर क्या है। तो इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा फिर से उस प्रिज्म पर चलते हैं, उस प्रिज्म के कोण पर चलते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रिज्म को फिर से एक बार थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। इसमें जो है ना, हम लोग मीन कलर के बारे में नहीं जाने। अभी हम लोग मीन कलर किसको समझेंगे। मीन कलर मतलब जो बीच में, सबसे बीच में जो रहता है कलर। तो सबसे बीच में जो कलर रहता है ना, वो कौन सा कलर होता है, येलो कलर। कौन सा होता है, येलो कलर। सबसे बीच में कौन सा कलर होता है, येलो कलर। कौन सा होता है, येलो मतलब पीला कलर। तो पीला कलर को ही हम लोग बोलते हैं मीन कलर। मीन मतलब होता है औसत, है ना। तो यहाँ पर मीन कलर, MEAN, यहाँ पर क्या है, मीन का मतलब AMEAN, मीन कलर। तो इस पीले रंग को जो हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म का मीन कलर है। ये क्या है, प्रिज्म का मीन कलर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं उसी वर्ण विक्षेपण पावर की ओर, वर्ण विक्षेपण पावर की ओर चलते हैं, है ना। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी डिस्पर्सिव पावर। वर्ण विक्षेपण क्षमता मतलब डिस्पर्सिव पावर क्या है, डिस्पर्सिव पावर क्या है ना। डिस्पर्सिव पावर क्या है, तो देखिए डिस्पर्सिव पावर क्या है। तो किसी प्रिज्म में कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और मीन कलर के विचलन कोण के अनुपात को, है ना। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण अभी हम लोग तुरंत देखिए, क्या देखे कोणीय वर्ण विक्षेपण में। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला क्या निकला है, कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला क्या निकला है, थीटा बराबर A इंटू म्यू V माइनस म्यू R। तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला निकला है ना। तो हमको क्या पूछ रहा था अभी, डिस्पर्सिव पावर यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता में क्या देखे हम लोग, कोणीय वर्ण विक्षेपण और मीन कलर के अनुपात को। तो मीन कलर मतलब क्या, वायलेट कलर ना, ये येलो कलर ना। मीन कलर मतलब कितना है, क्या, येलो कलर मतलब पीला कलर। पीला कलर के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय पीला कलर के विचलन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है ना। नेक्स्ट पेज में इसका देखिए, उसी को आगे यहाँ पर कंटिन्यू किया हुआ है। कोणीय वर्ण विक्षेपण में हम लोग उधर पढ़े, क्या पढ़े कि वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी कि थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आया था, थीटा बराबर क्या आया था, A इंटू म्यू V माइनस म्यू R, है ना। A इंटू म्यू V माइनस म्यू R बटे क्या जाएगा, ये कोणीय वर्ण विक्षेपण हो गया। लेकिन हमको वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता को किससे दर्शाते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को किससे दर्शाते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता को दर्शाते हैं हम लोग ओमेगा से। किससे दर्शाते हैं, ओमेगा। इसको ओमेगा पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण का क्या फॉर्मूला था, A इंटू म्यू V माइनस म्यू R और बटे कितना हो जाएगा, मीन कलर का विचलन कोण। मीन कलर का विचलन कोण मतलब कितना हो जाएगा, मीन कलर का विचलन कोण मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा मीन, डेल्टा मीन, है ना, डेल्टा मीन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मीन कलर का विचलन कोण मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा मीन हो जाएगा। देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या हो जाएगा, मीन कलर का ओमेगा इक्वल टू थीटा। थीटा मतलब क्या था, कोणीय वर्ण विक्षेपण
और मीन कलर मतलब क्या बोले थे, वायलेट कलर यानी ये पीला कलर यानी येलो कलर का, है ना। पीला कलर और येलो कलर के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता। और थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर, डेल्टा V माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा मीन। डेल्टा मीन मतलब क्या, येलो कलर का कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग डेल्टा बराबर फार्मूला पढ़े थे, ए बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे, डेल्टा बराबर क्या फार्मूला था, डेल्टा बराबर अभी तुरंत ना पढ़े थे, क्या होता था फार्मूला, ए इंटू म्यू माइनस 1। तो यहाँ पर डेल्टा मीन है ना, तो डेल्टा मीन के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू मीन। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा मीन के जगह पर क्या लिखा है, म्यू मीन माइनस 1, म्यू मीन माइनस 1, है ना, म्यू मीन माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ए और ए कट जाएगा, बचेगा क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर, म्यू भी माइनस म्यू आर बचेगा बटे कितना, म्यू मीन माइनस 1, म्यू मीन माइनस 1। तो ये मेरा क्या निकल गया, ये निकल गया कोणीय, ये क्या निकल गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला निकल गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अभी तुरंत हम लोग बताए थे कि मीन कलर का मतलब क्या होता है, येलो कलर का, मीन कलर का मतलब क्या होता है, येलो कलर का विचलन कोण, येलो मतलब पीला कलर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, यहाँ पर मीन की जगह पर क्या लिख दिए, डेल्टा वाई। तो यहाँ पर अभी सूत्र निकला था डेल्टा V माइनस डेल्टा आर बटे, यानी कि फार्मूला क्या आया था, म्यू V माइनस म्यू आर बटे म्यू मीन माइनस 1। तो म्यू मीन के जगह पर क्या आ गया, डेल्टा वाई कलर को ही, येलो कलर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मीन कलर कहते हैं। और इसी को हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखे हुए हैं एरो का निशान देकर कि येलो कलर को किसको कहते हैं, येलो कलर को क्या कहते हैं, मीन कलर। येलो मतलब पीला कलर को मीन कलर माना जाता है, पीला कलर को क्या माना जाता है, मीन कलर माना जाता है। यानी येलो कलर के को क्या कहते हैं, मीन कलर माना जाता है ना। तो मीन कलर इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V प्लस डेल्टा आर बटे डेल्टा V प्लस डेल्टा आर बटे 2। यानी कि जो बीच में कलर होता है ऊपर वाले का, यानी ये नीचे वाला कलर क्या है, वायलेट कलर, ऊपर में क्या था, रेड कलर, और सबसे बीच में जो आएगा इसको कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देगा, और 2 से भाग देने पर क्या आएगा, कौन सा कलर आएगा, येलो कलर। कौन सा आएगा, येलो कलर। तो इसीलिए हम लोग मीन कलर निकालने का फार्मूला क्या है कि डेल्टा V प्लस डेल्टा आर बाय 2, डेल्टा V प्लस डेल्टा आर बाय 2, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मीन कलर। और यहाँ उसी तरह से म्यू मीन अगर हमको निकालना हो, यानी कि मीन कलर का अपवर्तनांक निकालना हो, तो क्या करेंगे, म्यू भी और प्लस म्यू आर बाय 2। इसी तरह से इसको क्या निकालते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो यहाँ पर फिर एरो का निशान देकर क्या लिखा हुआ है, एरो का निशान देकर लिखा हुआ है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान केवल प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर ही निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ अपवर्तनांक ही है ना, क्या है, सिर्फ अपवर्तनांक है। तो इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, एक नज़र में। तो हम लोग को का क्वेश्चन क्या था कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का क्षमता के लिए हम लोग क्या देखें कि कोणीय वर्ण विक्षेपण विक्षेपण मतलब क्या, थीटा का मान, किसका मान, थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या आया था, यही आया था ना, थीटा का मान ए इंटू म्यू V माइनस म्यू आर, है ना। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण और किसका अनुपात है, मीन कलर मतलब क्या हुआ, यही डेल्टा मीन, है ना। मीन कलर के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, ओमेगा के द्वारा। किसके द्वारा, ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है ना। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बटे मीन कलर का विचलन कोण। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या का फार्मूला क्या था, थीटा बराबर ए इंटू म्यू V माइनस म्यू आर, है ना। तो इसी को हम लोग लिखे हैं थीटा बटे डेल्टा मीन, है ना। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट ए इंटू म्यू V माइनस म्यू आर, ये आ जाएगा, है ना। ए बराबर क्या हो जाएगा, म्यू V माइनस म्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पर
ए इंटू म्यू बी माइनस म्यू आर, और डेल्टा मीन के जगह पर ए इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा म्यू मीन माइनस 1 हो जाएगा। तो ए कट जाएगा, ए कट जाएगा तो बचेगा कौन सी, म्यू बी माइनस म्यू आर बटे डेल्टा मीन। और यही हमारा फार्मूला हो गया किसका, कोणीय वर्ण विक्षेपण का, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का, है ना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आगे इससे पढ़ेंगे।